हरि ओम। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः रसिकेभ्यः। अष्टमस्कन्धस्य चतुर्थाध्याये वयं स्मः। गजेन्द्र मोक्षः प्रसंगः प्रचलति। गजेन्द्र स्तुति अनन्तरं स्तुतेः अनन्तरं स्तुति पश्चात् तस्य पूर्ववृत्तान्तस्य वर्णनम् इदानीं समायाति। भगवत कृपा से प्रपंचों को पार करते हुए हम लोग फिर श्रीमद् भागवत चर्चा में उपविष्ट हैं। अब जब तक इसमें रहें समाहित चित्त हो करके जो है इसका वाचन श्रवण चिंतन मनन हम सभी करें। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच तदा देवर्षि गन्धर्वा ब्रह्मेशान पुरोगमाः मुमुचुः कुसुमासारं संसंतः कर्म तद्धरेः। तदा उस समय गजेंद्र मोक्ष होने के बाद, माने गजेंद्र का ग्राह से मोक्ष होने के बाद, देवर्षि गंधर्व ब्रह्म ईशान पुरोगमाः माने भगवान शंकर भगवान ब्रह्मा आदि आदि उनके पीछे चलने वाले सभी देवलोग कुसुमासारम मुमुचुः माने कुसुम की वृष्टि पुष्प की वर्षा, मुमुचुः माने छोड़ने लगे करने लगे। हरे तत् हरे है कर्म संसमतः भगवान हरि के द्वारा किए गए उस कर्म की प्रशंसा करते हुए पुष्प वृष्टि किया। ने दुर्दुन्दुभयोर्दिव्या ने दुर्दुन्दुभयो दिव्या गंधर्वा नंदृतुर्जगुः ऋषयश्चारणा सिद्धा तुष्टुभुः पुरुषोत्तमम्। दुन्दुभया नेदु दुन्दुभियां बजने लगी दिव्य रूप से। दिव्य जो दुन्दुभियां हैं दिव्य गंधर्व नंदृतु नृत्य करने लगे गाने लगे। ऋषिगण चारण गण माने जो जिनका कार्य होता है केवल स्तुति गान करना स्तवन करना, ऐसे चारण सिद्ध पुरुषोत्तमम तुष्टुभुः तुष्टाव तुष्टुवतुः भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। योऽसौ ग्राह सवै सद्य परमाश्चर्य रूपधृक् मुक्तो देवल शापेन हुहुर्गंधर्व सत्तमः। ओ वो जो ग्राह था सद्य मने तत्क्षण जो है मुक्त हो गया और परमाश्चर्य रूप को धारण करने वाला हो गया। बहुत सुंदर रमणीय स्वरूप में वो आ गया। देवल शापेन मुक्तः हुहुर गंधर्व सत्तम, वो हुहुर नाम का गंधर्व श्रेष्ठ था स्वर्ग का। देवल ऋषि के श्राप से जो है सो वो इस ग्राह योनि में गया था, वो मुक्त हो गया। प्रणम्य शिरसाधीश मुत्तम श्लोकमव्ययम् अगायत यशो धाम कीर्तन्य गुण सत्कथम। शिरसा अपने सिर से
अधीशम उत्तम श्लोकम अव्ययम भगवंतम नारायणम यशोधाम प्रणम्य, इस प्रकार के भगवान को प्रणाम करके यशोधाम कीर्तन्य गुण सत्कथम अगायत, कीर्तनीय गुण और सत्कथाएं हैं जिनकी ऐसे भगवान के यश का वर्णन करने लगा, स्तुति करने लगा। वो इति भाव सोऽनुकंपित ईशेन परिक्रम्य प्रणम्य तं लोकस्य पश्यतो लोकं स्वमगान मुक्त किल्बिषः। स अनुकंपितः ईशेन, भगवान के द्वारा अनुकंपित होने के बाद परिक्रम्य, उनकी परिक्रमा करके, भगवान को प्रणाम करके, लोकस्य पश्यतः, अपने सारे लोगों के देखते देखते, स्वम लोकम मुक्त किल्बिषः अगात, मुक्तम किल्बिषम यस्य स मुक्त किल्बिषः, माने जो दोष लगा था उसको, जो उसका पाप था, जिसके कारण ग्राह योनि में आया था, उससे मुक्त हो गया भगवान के स्पर्श से और अपने धाम को चला गया। स्वम लोकम स्वम अगात, ये तो हो गई ग्राह की बात। गजेंद्रो भगवत स्पर्शात विमुक्तो ज्ञान बंधनात् प्राप्तो भगवतो रूपम पीतवासाश्चतुर्भुजः। अब इधर गजेंद्र भी भगवान के स्पर्श से अज्ञान बंधन से विमुक्त हुआ। उसका तो शरीर अभी गया नहीं है, लेकिन अज्ञान बंधन से विमुक्त हो गया। वो भगवतो रूपम प्राप्त, भगवत स्वरूप हो गया। वो भी पीतवासाश्चतुर्भुजा, पीत वर्ण के कपड़ा पहनने वाला हो गया, 4 भुजाएं हो गई उसकी, भगवत स्वरूप हो गया। और वो उसकी कथा है, सबे पूर्वमभुद्राजा पांड्यो द्रविण सत्तमः इंद्रद्युम्न इति ख्यातो विष्णुव्रत परायण। ओहो, ये तो द्रविड़ सत्तमः माने इसका द्रविड़ देश के द्रविड़ोत्तमः किम लिखितं वर्तते? द्रविड़ सत्तमः पांड्यः श्रेष्ठः, द्रविड़ देश निवासियों में श्रेष्ठ पांड्यः राजा पूर्वम स अभूत, वो थे। इंद्रद्युम्न इति ख्यातः, इंद्रद्युम्न इस नाम से विख्यात था वो। और विष्णु व्रत परायण, भगवत भक्ति परायण था, भगवान नारायण का भक्त था। स एकदाराधन काल आत्मवान गृहीत मौन व्रत ईश्वरम हरिम तापस आप्लुतोच्युतम समर्चयामास कुलाचलाश्रमः। कुलाचलाश्रमः क्या बोला? हाँ, यस्य सः कुलाचलाश्रमः। तो स एकदा मने एक बार जो इंद्रद्युम्न राजा था, आराधन के काल में आत्मवान मने जो आत्मज्ञानी, गृहीत मौन व्रत गृहीतम मौन व्रतम येन सह मने जिसने मौन व्रत धारण किया था, हरिम ईश्वरम समर्चया मास, अच्युतम समर्चया मास, नीचे से लगाना होगा। जटाधर तापस, जटाधारी होकर के तपस्वी वेश धारण करके, आप्लुतः मने स्नान इत्यादि करके, आप्लुतः इत्यस्य किम तात्पर्यम? स्नानादिकम सर्वम कृत्वा कुलाचलाश्रम मने वही कुलाचल में
आश्रम बना के जो रहता था, स्नान आदि करके भगवान की अर्चना उसने ठीक ठाक से की। इसी स्थिति में यदृच्छया तत्र महायशा मुनि समागमच्छिष्य गणै परिश्रितः तं वीक्ष्य तूष्णीमकितार्हणादिकं रहस्युपासीन मृषिश्चुकोपः। वाच्यताम् वाच्यताम्। यदृच्छया तत्र महायशा मुनिः समागमच्छिष्य गणैः परिश्रितः तं वीक्ष्य तूष्णीमकृतार्हणादिकं रहस्युपासीनमृषिश्चक्षुकोपः। अब इसमें कहा कि महायशा मुनि कहा, विद्वानों ने कहा कि वो अगस्त्य मुनि थे। कौन थे? अगस्त्य मुनि। यदृच्छया माने अपनी इच्छा से घूमते घामते वहां पर शिष्यगण परिश्रित माने सारे शिष्यों से युक्त हो करके समागमत माने वहां आ गए। अब ये जो है कुछ साधना करके अभी अभी खाली हुए थे लगता है, या साधना में थे, इनको कुछ समझ में नहीं आया कि ये परमानंद निमग्न थे। तम वीक्ष्य माने उन्हें देख करके भी तूष्णिम अकृतार्हणादिकम रहस्युपासीनम तम भिक्ष्य, देखा एकदम कुछ बोल चाल रहा ही नहीं, एकदम एकांत रूप से बैठा हुआ है। जो है भगवान के ध्यान में ही थे, लेकिन इसका भाव है कि उस समय भी यदि कोई अतिथि इस तरह का विशिष्ट आ जाए तो उनकी समर्चना जो है पूजा छोड़ के भी होनी चाहिए, ठीक ना? पूजा छोड़ के भी होनी चाहिए। ऋषिश्चुकोपहा, ऋषि को क्रोध आ गया, ऋषि नाराज हो गए, ऋषि नाराज हो गए। तस्मा इमं शापमदाद साधु रयं दुरात्मा कृतबुद्धिरद्य विप्रावमन्ता विशतां तमुन्धं यथा गजस्तब्धमति सैव। तस्मा इदम शापम अदात, ऋषि नाराज हो गए, श्राप दिया, ये असाधु है, दुरात्मा है, अकृत बुद्धि है, माने इसकी बुद्धि ठीक ठाक नहीं है। कृत बुद्धि माने जिसकी सही बुद्धि है, अकृत बुद्धि, अकृतात्मा विनश्यति, गीता में चर्चा आई है इसकी। बुद्धि पकी नहीं है ठीक से। विप्राव मनता, ये ऋषि महर्षियों का अपमान करने वाला है। तमोन्धम विशताम, ये घनघोर अंधकार में ये प्रवेश करे, यथा गज स्तब्धमति सएव, जैसे स्तब्धमति सठ बुद्धि वाला जैसे गज हाथी होता है, सन्न दिमाग वाला, वैसे ही जो है ये हाथी की योनि प्राप्त करे, अज्ञान में निमग्न रहे, जड़ बुद्धि है। इस प्रकार ऋषि जी ने दे दिया श्राप। एवं सप्त्वागतो गस्त्यो भगवान नृपसानुगः इंद्रद्युम्नोऽपि राजर्षि निर्दिष्टम तदु, क्या है, राजर्षिर्दिष्टम तदुपधारयन्। इस प्रकार श्राप दे करके अगस्त ऋषि, हे नृप, हे परीक्षित, सानुगह मने अपने अनुगामियों के साथ में भगवान अगस्त्य जी गए। अब अगस्त्य का नाम आया, ठीक है ना? इंद्रद्युम्नोपि राजर्षि दिष्टम तद उपधारयन, मने जो उन्होंने दे दिया प्रारब्ध के रूप में, अब श्राप आ गया। दैवम दिष्टम भागधेयम भाग्यम श्री नियतिर विधि इत्यमरः, ऐसा बाल्यकाल में पढ़ा गया था। तद उपधारयन, उसका स्वागत किया उन्होंने, धारण किया इंद्रद्युम्न ने भी। अब आपन्ना कौंजरीम योनि मात्मस्मृति विनाशिनी हर्यर्चनानुभावेन यद्गजते तनुस्मृति। कौंजरीम योनिम आपन्ना, अब इसमें
हाथी की योनि को, कुंजर मने भी हाथी होता है, कौंजरी योनि को प्राप्त किया। आत्मस्मृति विनाशिनी, जो योनि आत्मस्मृति का विनाश करने वाली है। पशु योनि में आत्मस्मृति का विनाश होता है। आत्मस्मृति का विनाश होता है। तो हर्यर्चनानुभावेन यद गजते पिनुस्मृति, लेकिन भगवान की अर्चना हमेशा की जाती थी उसके द्वारा, उसके प्रभाव से गजयोनि प्राप्त करने पर भी यद गजत्वेपि अनुस्मृति, किम गजत्वेपि अनुस्मृति, उनकी स्मृति हाथी होने पर भी पशु योनि में भी अनुस्मृति बनी रही, वो भगवत भजन के प्रभाव से। नहीं तो साधारण में ऐसा नहीं होता। शोभनम यद गजत्वे प्यात्मनः पूर्वजन्मनः बस अनुस्मृतिस् तद्धर्यर्चना पूर्व जन्म की सारी स्मृति बनी रही, तभी तो उतनी स्तुति कर पाए गजेंद्र। एवं विमोक्ष गजयूथपमब्जनाभस्, वदतु। एवं विमोक्ष गजयूथपमब्जनाभस्, तेनापि पार्षदगतिं गमितेन युक्तः। गन्धर्वसिद्ध विबुधैरुपगीयमान कर्माद्भुतं स्वभवनं गरुडासनोगात् अगात्। गरुडासनः स्वभवनम अगात्। गरुड़ आसनम यस्य स गरुड़ासन, अपने भवन में चले गए। गंधर्व सिद्ध विबुधै उपगीयमान कर्म, अद्भुतम कर्म, जिनके अद्भुत कर्म का गान, स्मरण, चिंतन, मनन गंधर्व सिद्ध और देवताओं के द्वारा जिनकी कीर्ति गाई जा रही थी, ऐसे गरुड़ासन भगवान अपने घर में चले गए। एवं ऊपर चले, एवं इस प्रकार विमोक्ष मोक्ष करके गज यूथपम, गजानाम यूथपम, गज यूथपम, यूथा समूह, यूथम समूह, उसका जो मालिक था उसको मोक्ष करके अब्जनाभा, अब्जनाभ, अब्जम नाभौ यस्य स, अब्जम नाभौ यस्य स, है ना, वही कमल नयन है भगवान नारायण। अब्जनाभ तेनापि पार्षद गतिम गमितेन युक्तः, तेनापि गमितेन युक्तः, माने उस गजराज को भी पार्षद की गति प्रदान की, पार्षद की गति प्रदान की। और गंधर्व सिद्ध विबुध के द्वारा जिनकी कीर्ति गाई जा रही थी, ऐसे भगवान गरुड़ासन वहां से चले गए। एतन् महाराज तवेरितो मया कृष्णानुभावो गजराज मोक्षणम्, यशस्यं कलिकल्मषापहं दुःस्वप्ननाशं कुरुवर्य शृण्वताम्। हे कुरुवर्य, हे राजन, हे महाराज, तब मया ईरिता कथिता, जो आपने प्रश्न किया आपको हमने बता दिया। कृष्णानुभावो गजराज मोक्षणम, ये गजराजस्य मोक्षणम, गजराज की मोक्ष की जो कथा है, जिसमें भगवान कृष्ण का अनुभाव दिखाई देता है, कृपा से युक्त है, भगवत कथा से जुड़ी हुई कथा है ये। गजराज मोक्षणम में भगवान है। तो ऐसी बात आपने कहा था कि जहाँ जहाँ भगवान की बात है वो बात हमको सुनाइएगा। तो कृष्णानुभाव वाला जो गजराज मोक्षणम है वो हमने आपको बता दिया, जो कि स्वर्गीयम है।
ये सुख प्रदान करने वाला है। क्या है? यन्न दुखेन संभिघ्नम संभिन्नम न च ग्रस्तमनंतरम अभिलाषोपनीतम च तत्सुखम स्व पदास्पदम। उसी को स्वर्ग बोलते हैं, जो आनंदपूर्ण स्थान है, स्थिति है, जो इसी लोक में भी मिल सकती है। यशस्यम, जो यश को प्रदान करने वाला है। थोड़ा पंक्ति पर ध्यान देते रहिएगा। कली कल्मषापहम, जो कली के कल्मष को हरने वाला है। दुस्वप्न का नाश करने वाला है। दुस्वप्न का हे कुरुवर्य, हे कुरुश्रेष्ठ, शृण्वताम मने सुनने वालों का, सुनने वालों के लिए स्वर्ग प्रदान करने वाला है, ये सब प्रदान करने वाला है। कली के कल्मष को नाश करने वाला है, दुस्वप्न का नाश करने वाला है। ऐसी ये कथा है, ऐसी ये चर्चा है। गजेंद्र मोक्ष, उसका तत्व जो है, जो आया है, वो सारे शास्त्रों का सार तत्व है वहाँ। यथानुकीर्तयन्ते तत् श्रेयस कामा द्विजातयः शुचय प्रातरुत्थाय दुःस्वप्नाद्युपशान्तये। जैसे जिस प्रकार जो श्रेय कल्याण कामना से युक्त द्विजाति लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि लोग, और भी कर ले तो भी कोई बात नहीं है, यहाँ द्विजातयः कर दिया। किरात हुणांद्र पुलिंद्र पुलकसा वदतु आभीर कंका यमुना खसादयः इन्ने च पापा मदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। उससे सिद्ध होता है कि सारे जीव जगत शुचयः मने पवित्र, मन वचन कर्म से पवित्र हो करके प्रातः उत्थाय, इसीलिए प्रातः काल जगने का महत्व है। क्या करना है? प्रातः उत्थाय दुस्वप्नादि उपशांतये, दुस्वप्न आदि उपद्रवों की शांति के लिए जो कीर्तन करेंगे तो उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इदमाह हरि प्रीतो गजेन्द्रम पुरुषोत्तमम् शृण्वतां सर्वभूतानां सर्वभूतमयो विभुः। अच्छा, तो भगवान तो गए, लेकिन जाने के पहले गजेंद्र से हे कुरुसत्तम, हे कुरुसत्तम, हे कुरुवंश श्रेष्ठ परीक्षित, प्रसन्न होकर के भगवान हरि ने सर्वभूतानाम शृण्वताम, सारे लोगों के सुनते सुनते सबके सामने सर्वभूतमय विभु भगवान ने ऐसा कहा। श्री भगवान उवाच ए मां त्वां च सरश्चेदं गिरिकन्दरकाननं वेत्रकीचकवेणूनां गुल्मानि सुरपादपान् शृङ्गाणि मानि धिष्ण्यानि ब्रह्मणो मे शिवस्य च क्षीरोदं मे प्रियं धाम श्वेतदीपं च भास्वरम् श्रीवत्सं कौस्तुभं मालां गदां कौमोदकीं मम सुदर्शनं पाञ्चजन्यं सुपर्णं पतगेश्वरं शेषं च मत्कलां सूक्ष्मां श्रियं देवीं मदाश्रयां ब्रह्माणं नारदं ऋषिं भवं प्रह्लादमेव च। क्या बात है, भवं प्रह्लादमेव च। अब इसमें पूरा नाम गिनाया कि जो लोग जो है मेरा स्मरण करते हैं, तुम्हारा स्मरण करेंगे, इस सरोवर की चर्चा करेंगे, यहाँ की गिरी कंदराओं की चर्चा करेंगे, स्मरण करेंगे, अभिवंदन करेंगे, यहाँ के कानन की बात करेंगे प्रातः उठ करके, यहाँ के बेत्र कीचक वेणु माने जो बांस हैं, यहाँ के बेत हैं, जो यहाँ के कीचक हैं, कीचक माने भी बांस होता है, कहो गुलमानी सुरपादपान, यहाँ की गुलमों की, यहाँ की देव वृक्षों की, देवदार वृक्षों की, श्रृंगाणी इमानी, यहाँ के जो पर्वत श्रृंखलाओं की, यहाँ के स्थान की,
ब्रह्मणो में शिवस्य च, जो ब्रह्मा का भी स्थान है, मेरा भी है, शंकर जी का भी है। इन सभी पवित्र स्थानों का क्षीरोदम में प्रियम धाम, जो क्षीरोद है, क्षीर सागर है, मेरा प्रिय धाम है। श्वेत दीप है, भास्वर जो चमकदार है। श्रीवत्स चिन्ह है जो मेरा, कौस्तुभ मणि है, माला है वनमाला, गदा कौमोदकी, सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, सुपर्ण गरुड़ जी, पतकेश्वरम जो पक्षीराज हैं, शेषम च जो शेष हैं, शेषावतार, प्रथमोऽनंत रूपश्च, द्वितीयो लक्ष्मणस्तथा, तृतीयो बलरामश्च, कलौ रामानुजो मुनि, ऐसा मानते हैं लोग। मत्कलाम सूक्ष्माम श्रियम देवी मदाश्रयम, मेरी सूक्ष्म कला श्रीदेवी, मदाश्रयाम जो हमारे आश्रय में रहने वाली देवी हैं। और ब्रह्मा जी, नारद ऋषि, शंकर जी, प्रहलाद जी, मत्स्य कूर्म बराहादे अवतारे कृतानि में, हमारे अवतार जो मत्स्य कूर्म बराहादि अवतारों के द्वारा किए गए कार्य, कर्माणि अनंत पुण्यानि, जो अनंत पुण्य फल प्रदान करने वाले कर्म, सूर्यम सोमम हुतासनम, भगवान सूर्य, भगवान सोम, हुतासन मने अग्नि, प्रणव मने ओमकार, सत्यम अव्यक्तम, गो विप्रान, धर्मम अव्ययम अव्यय धर्म, गो विप्र, दाक्षायणीर धर्म पत्नी, दक्ष की पत्नी जो दाक्षायणी है, सोम कश्यपयोरपि, सोम और उसका बताओ, उनकी भी सूर्यम सोमम हुतासनम, सोम कश्यपयोरपि, गंगाम सरस्वतीम, सरस्वती है कि सरस्वती है, बता तू, गंगाम सरस्वतीम भवेत, सरस्वतीम नंदाम, हाँ अत्र सरस्वती इति लिखितम। गंगा सरस्वती नंदा कालिंदी शीतवारणम ध्रुवम ध्रुव ब्रह्म ऋषिन सप्त पुण्य श्लोकांश मानवान सप्तर्षि, पुण्य श्लोक मने जो पुण्य कीर्ति वाले, जो पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर, पुण्य श्लोका च वैदेही, पुण्य श्लोको जनार्दन, ऐसे जो पवित्र कीर्ति वाले मानव, ब्रह्मर्षि सप्तर्षि, उत्थाया पररात्रांते प्रणता सुसमाहिता, प्रातः काल जग करके इन सभी जो उपर्युक्त बताए गए जो पुण्य नामोच्चारण है इनका करता है, प्रयत हो करके, सावधान हो करके, सुसमाहित हो करके, यत्न पूर्वक, स्मरन्ति मम रूपाणि, मेरे स्वरूप ये सब हैं, मुच्यन्ते हेन सोखिलात, वो समस्त पापों से, समस्त दोषों से मुक्त हो जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कहो इतने चीज़ों के उच्चारण से, स्मरण से, चिंतन मनन से इसमें कहाँ भेदभाव आया, पूरा का पूरा सिमट लिया गया। शंकर जी भी आ गए इसी में। ब्रह्मांडम नारद मृषिम भवम प्रहलादमेव च, तब शंकर जी का स्मरण भी जो है सो उसी प्रकार का है। तो स्मरन्ति मम रूपाणि, क्योंकि हमारे से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो मेरा ही स्वरूप है। विष्णु सहस्त्र नाम में इसीलिए आया है, सर्व सर्व शिव स्थाणुर भूतादिर्निधिरव्ययः, संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः। समझने की बात है। लोग जो है छोटी छोटी बातों में जो है उलझ करके भेदभाव करते हैं और तत्व को समझ नहीं पाते हैं। ये दुर्भाग्य है मानव जगत का। अखिलात हेनसः मुच्यन्ते, समस्त पापों से वो लोग मुक्त हो जाते हैं। ये सारी पवित्र वस्तुएं हैं जो ऊपर बताई गई है।
इसके अतिरिक्त भी और भी हो सकती हैं, भगवान ने कुछ गिनती कराई, यहाँ पर कुछ बताया। ये मां स्तुवन्त्यनेनांग प्रतिबुद्ध्य निशात्ये तेषां प्राणात्ये चाहम ददामि विमलां मतिम। जो लोग निशात्ये मैंने रात्रि के व्यतीत हो जाने पर अर्थात प्रातः काल जग करके अनेन स्तुवंती मने इस गजेंद्र मोक्ष से, गजेंद्र मोक्ष स्तुति से, गजेंद्र के द्वारा जो स्तुति की गई उससे जो मेरा स्तवन करते हैं, तेषां प्राणात्यय चाहम ददामि विमलाम मतिम, उनके प्राण वियोग के समय, प्राण त्यागते समय मैं उन्हें विमल मति प्रदान करता हूँ, बुद्धि शुद्ध कर देता हूँ। उस समय अंते नारायण स्मृति ही हो जाता है जो इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं। साधारण चीज नहीं है। नारायण कवच गजेंद्र मोक्ष अलग से पुस्तक छपी है, अलग से पुस्तकें हैं, बाजार में मिलती हैं। गजेंद्र मोक्ष श्री शुक उवाच इत्यादिश्य ऋषिकेश जलजोत्तमं हर्षयन् विबुधानीक मारुरोह खगाधिपम। अरे जो उधर खगाधिपम में चढ़े थे फिर लगता है रुक गए क्या? स्वभवनम गरुड़ासनो अगात बोल दिया था ना, तो उसके बाद फिर दोहरा करके कुछ बातें छुटी थी क्या, फिर जोड़ दिया। फिर जो भगवान जी तो एक बार चले गए थे, लेकिन उसके पहले जो बात छुटी थी उसको फिर व्यास जी ने ऐसे पूरा किया है। ऋषिकेशः भगवान इति आदिश्य, इस प्रकार आदिष्ट करके, जलजोत्तमम प्रदमाय किम, जलजोत्तमम इति किम, पांचजन्यम, पांचजन्यम शंखम प्रदमाय, बढ़िया से शंख बजाया भगवान ने जाते समय जो है। विबुधा नीकम हर्षयन, समस्त देवताओं के समूह को हर्ष प्रदान करते हुए, आरुरोह खगाधिपम, तब खगाधिपम आरुरोह, गरुड़ में चढ़े और उधर लिखा गरुड़ासनो अगात, स्वभवनम गरुड़ासनो अगात, यहाँ आया उसमें आरूढ़ हुए, उसके बाद गरुड़ासन भगवान चले गए। इस प्रकार जो ग्राह था और जो गजेंद्र था, इन दोनों के पूर्व वृत्त की चर्चा और इस गजेंद्र स्तुति के महात्म्य की चर्चा भगवान के मुखारविंद से इस अध्याय में जो है बताई गई, वर्णन हुआ उसका। भवेत् तावत् सर्वेषां शुभम मंगलम सकुशलम अध्याय से समाप्ति जाता। षड्विंशति श्लोकाः एव केवलम आसन। श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे गजेंद्र मोक्षणं नाम चतुर्थोत्सवः। भक्तिः सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।